एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइज, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं दैट इज भारत से अलग होकर आज़ादी मनाने वाले पाकिस्तान को इस पाकी ने, मतलब ये वीडियो पे पाकिस्तान और आज़ादी के ऊपर बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान की। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देखते हैं वीडियो की में क्या डिस्कशन चल रही है। सो यस, हियर वी गो। किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी। हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं, और अगर है तो अल्लाह के वास्ते अब डट के खड़े हो जाइए। दुनिया को बताइए यू आर टू फॉलो अस, वी आर नॉट टू फॉलो अस, हाउ लॉन्ग विल यू फॉलो। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। तो खुदा के वास्ते आज भी अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के सामने बैठ कर कहेंगे ना कि बिल्ली शिल्ली कोई नहीं, तो याद रखिएगा इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। बिल्ली है और आंखें बंद करने से आप बचने वाले नहीं हैं। ये तमाशा नहीं होगा। आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? कमर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैं पूछना चाह रहा था कि फ़लसफ़ा आज़ादी क्या है। आज़ादी अपने जिस्म से, अपने बदन से कपड़ों का आज़ाद करना है या अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए एक कौम बनकर रहना है? पहली बात तो ये है जमील फारूकी, अब मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे जी। मैं चाय की टेबल पर हासिल की हुई आज़ादी को आज़ादी नहीं मानता। अच्छा, हमने आज़ादी छीन कर नहीं ली हुई। वन फाइन मॉर्निंग हमें आज़ाद कर दिया गया। अब इस पर कोई मुझसे बहस करे, कोई लड़े, क्योंकि हमने सारी उम्र झूठी तारीख पढ़ाई इस कौम को, और झूठी तारीख पढ़ाने का ये नतीजा है कि अभी कोई 4-5 दिन पहले मेरे पास 4 MBBS के 4th ईयर के स्टूडेंट आए हुए थे और उनसे मैंने सवाल पूछा कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, तो खुदा की कसम उनको नहीं मालूम था। ये हमने सिखाया करिकुलम बदलने से, झूठी तारीखें पढ़ाने से। और मैं अभी बोलने लगूंगा तो अनगिनत वाक़यात बाद में बीच में निकल आएंगे जो मसला बन जाएगा, क्योंकि सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनके साथ मैं बहस में उलझना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो नज़रिया पाकिस्तान, जब तक खुदा के वास्ते आप अपनी ज़बान और जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, वो कुरान, वो इस्लाम, और उसमें मिनॉरिटीज़ की इज़्ज़त और आबरू के साथ, हिफाजत के साथ आप नहीं चलेंगे, आप कहीं के नहीं हैं। आप आधा तीतर और आधा बटेर रह के आप मुमलिकत को तरक्की के रास्ते पर नहीं डाल सकते। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किए हुए हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान के माया नाज मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ख़ुद बड़ा मुतासर हूँ इनकी स्पीचेस से, और जब मुझे मौका मिलेगा इन्हें साथ मैं शामिल गुफ्तगू रखा करूँगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन प्रैक्टिकल हैं और नज़रिया पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली हमारा दस्तूर बना है? डॉक्टर साहब
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतने बड़े लोगों के साथ आपने मुझे शामिल गुफ्तगू किया। मैं जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने शुरू में फरमाया था कि चूंकि हमें एक मुल्क मिल गया है, लिहाजा हमें अब अपना फोकस उस नजरिए की तशरीह करने की बजाय इस पर करना चाहिए कि अब हमने अपनी आने वाली नस्ल को क्या सिखाना है। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नस्ल और मुझसे मुत्तसिल जो पहले वाली नस्ल थी, उससे कुछ बुनियादी गलतियां हुई हैं। और वो बुनियादी गलती ये हुई है कि हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया है। हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा मुआशरे का निज़ाम, हमारा समाजी निज़ाम फर्द को फर्द के लिए तैयार कर रहा है, जिसके नतीजे में हम में से इंडिविजुअली सब ने तरक्की की है। पिछले दिनों मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में था। मैंने उन दोस्तों को कहा कि आप आइए, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। सब ने हाथ किया कि उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। फिर मैंने पूछा कि ये बताइए आप में से कितने लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं, तो उसमें से कितने हाथ खड़ा किया। कुछ देर के बाद जब वो ये भूल गए तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए आप में से कितने लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो उसमें से एक दो हाथों के अलावा किसी ने हाथ उठाया। मेरे ख्याल में हमसे नौजवान नस्लों के सिलसिले में ये गलती हुई है कि हमने नौजवान नस्ल को ना सिर्फ नजरिए की साथ नहीं पहुंचाई, बल्कि हमने कोई रोल मॉडल क्रिएट नहीं किया। हमने तरबियत के नाम पर उनको सिर्फ तालीमी निज़ाम में एक नौकरी करके रोजगार करने के काबिल बनाए। हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया है, आई को आई मी और माइन के लिए तैयार किया है, वी और अस के लिए तैयार नहीं किया। जिसके नतीजे में ये हुआ है कि जिस चीज में एक फर्द इन्वॉल्व है उसने तरक्की कर ली है। अगर किसी ने पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाद स्टील मिल्स लगाई हैं तो उसने तरक्की कर ली, लेकिन जो सरकारी स्टील मिल थी उसका हाल आपको पता है। अगर किसी ने अपनी प्राइवेट सर्विस शुरू की तो उसने तरक्की कर ली। सरकारी बस सर्विस का आपको पता है। तो वो इसी तरह सरकारी स्कूल, इसी तरह सरकारी अस्पताल, इसी तरह सरकारी बैंक। तो मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के जो टाइटल है उसके तनाजुर में ये करना चाहता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मुल्क में तरबियत का वो निज़ाम बनाएं जिसमें नज़रिया पाकिस्तान पर अमल करते हुए रोल मॉडल क्रिएट किए जाएं, जिसके नतीजे में फर्द के लिए तैयार ना हो, फर्द मुआशरे के लिए तैयार हो। फर्द मुआशरे के लिए तैयार होगा तो उसकी तरक्की का एक बुनियादी हिस्सा ये होगा कि मैं तरक्की करना चाहता हूँ, अगर मेरी तरक्की का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी ट्रिकल करना चाहिए। अगर हम अपने तरबियती निज़ाम के अंदर इस बात को ले आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नजरिए में वो जान है कि जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह, जैसे खलील रहमान कमर साहब ने कहा कि जैसे इकबाल ने फरमाया है कि काफिर की है पहचान के आफाक है, मोमिन की है पहचान के गुम उसमें है आफाक। हमारे अपनी तहजीब, हमारी अपनी दीनी तनाजुर और हमारी समाजी तनाजुर के अंदर वो जान है कि अगर हम सही तरीके से अमल करें तो हम पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। ये बेशर्मी का हक आइन की कौन सी शिक में है कि ऐसा कोई वाक़या दिन दिहाड़े हो रहा हो और मेरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, मेरी जो रियासत के मैं उनके मेरे मुंह से मैं एहतियात कर रहा हूँ आज क्योंकि हवाला ऐसा है, ऐसे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं वो ऐसी बेगैरती, ऐसी बेहयाई और ऐसी बेशर्मी को कैसे होने दे रहे थे। और मैं उनसे भी पूछता हूँ जो खड़े देख रहे थे, यहाँ तो कोई मौका नहीं देना चाहिए था कि पुलिस को भी इनवाइट किया जाता। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को ये कहे कि आप उठ के किसी के थप्पड़ मारना शुरू कर दें, लेकिन उनको हाथ से उस ऐसी घटिया बुराई को हाथ से रोक देना चाहिए था। इसकी बजाय जिन लोगों ने वहाँ बैठ के वीडियोस बनाई हैं उनके गले में भी बेशर्मी का तोहफ़ा डालना चाहिए। ऐसी बेशर्मी को हाथ से कुचलना होगा, याद रखिएगा। ये बातें बहस करने के लिए, टेलीविज़न चैनल पर बहस करने के लिए नहीं है। इट मस्ट नॉट बी अलाउड, इट मस्ट नॉट बी अलाउड। राइट, दैट्स इट। राइट। जावेद इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? फ़लसफ़ा आज़ादी के ऊपर हम बात अगर करें तो आज़ादी आपको लगता है कि वही है जो अपने तशख़्ख़ुस को
दुनिया के सामने अपनी इक़्तिदार को सामने रखते हुए पेश करना है या आज़ादी अपने बदन से कपड़ों का अलग करना है? देखिए, मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि इस बात में किसी को क्या शक हो सकता है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम किया गया है। हमारा जो प्रॉब्लम है 74 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको सेकुलर होना चाहिए, इसको इस्लामी, इसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर दीन को सही तरीके तक अवामुन नास तक पहुंचाया ही नहीं गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन करी जा रही है कि पाकिस्तान बेसिकली जब भारत से अलग हुआ, आज़ादी मनाई, तो पाकिस्तान बेसिकली वाकई में असल में ओरिजिनल आज़ादी हासिल की? क्या पाकिस्तान अब भी आज़ाद है? जो सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं, तो बात तो ऐसे बिल्कुल ठीक कही है कमर साहब ने कि पाकिस्तान आज भी आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान ये जो आज़ादी मना रहा है, किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं हम? हमारे पास क्या चीज़ है? हमने अपनी क्या चीज़ बना ली है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या हमने ये आज़ादी हासिल की कि हम एक कंट्री से अलग हो गए? ये हमारी आज़ादी है? कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना, पाकिस्तान से ही कोई है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है, तुम्हें पाकिस्तान की आज़ादी से चिढ़ होती है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलती। पाकिस्तान मेरी भी कंट्री है और जो यहाँ रहते हैं उन सब की कंट्री है। हम लोग एज पाकिस्तानी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए पाकिस्तान की। मैं तो उस निज़ाम को बुरा बोलती हूँ जो निज़ाम हमारी कंट्री में चल रहा है। जब हम बुरे को बुरा बोलेंगे, अच्छे को अच्छा बोलेंगे, तभी तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अपनी नज़रिए से देखती हूँ, अपने नज़रिए से आसपास की चीज़ें देखती हूँ, मैं उसी को अपनी ज़ुबान से एक्सप्लेन करती हूँ। सो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मैं बुरा बोल रही हूँ तो फिर ये कमर साहब भी बुरा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के वो न्यूज़ एंकर्स जो यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं हमारे सामने, तो फिर वो भी गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान को क्या गलत, पाकिस्तान के बच्चों को क्या गलत ये नहीं पढ़ाया गया, गलत चीज़ें नहीं समझाई गई? तो ये चीज़ें अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हम लोगों को पढ़ाया क्या जाता था, हमें समझाया क्या जाता था, गलत हिस्ट्री बताई गई, कुछ किसी को पता नहीं है कि क्या चीज़ कब कैसे हुई थी। तो इस चीज़ को हम कैसे मान लें कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, तो उनको रियलिटी का ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है कि भाई हमारी रियलिटी क्या है, हमारे जो 1947 से पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। एक्चुअली उनको रियलिटी का पता ही नहीं है। हम लोग को ये पता है 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से, और भारत ने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तान के लोगों पर, और पाकिस्तान के लोगों को बहुत मारा है और बहुत सारे लोगों की जाने गई। हिंदू काफिर ये लगाया हुआ होता है, और मुसलमान हिंदू काफिर मुसलमान। भाई इन चीज़ों से हमें इसके अलावा क्या हमने पढ़ा, कुछ समझाई, कुछ पता चला? जब आप गूगल करोगे तो हमें पता चलेगा रियलिटी के बारे में, सच्चाई के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ, शुरू में मुझे भी इतनी रियलिटी का बात नहीं मालूम था। फिर मैंने जब रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि हमने एक्चुअली जितना भी पढ़ा है वो उसमें कितनी हद तक सच्चाई थी और कितनी हद तक गलत था। सो ये चीज़ें आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। बुक्स को खोलें, गूगल करें, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें आप देखें जाकर, आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली रियलिटी है क्या। सो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात है ही नहीं। बाकी हमारी आज़ादी, इसमें ये अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। क्यों? हम ख्याली आज़ाद नहीं हुए, हम अपनी सोच से आज़ाद नहीं हुए, हम उन सारी चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए जो चीज़ें हुई हैं। हम उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए। हम लोगों से अभी भी मांग रहे हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमें कुछ दो। यूनाइटेड नेशन के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। सो इस रियलिटी को हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम इस रियलिटी को समझ जाएंगे, सो हम लोग हर चीज़ हमें पता चल जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या था,
और हम लोग कहाँ पर थे और अब कहाँ पर हैं। 47 के बाद आज देख लो, आज भी हम वहीं पर हैं। कुछ चंद बिल्डिंग्स बड़ी बना दी गई हैं, दैट्स इट। कराची की कंडीशन देखो, कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। रीजन, कंडीशन अच्छी है ही नहीं, ना रोड अच्छे हैं, डेवलपमेंट नहीं है। कराची के स्टेशन देख लो आप लोग, मैंने व्लॉग भी अपलोड किया, सो आप जरूर देखिएगा। सो इतना बड़ा शहर है, जरा सोचो, इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है। उस शहर में आपको एक इस तरह के स्टेशंस मिलते हैं जो कि मतलब मैं उसको क्या बोलूं, जब आप जाएं आप वहां पर डेवलपमेंट देखें यार, किस चीज को ये लोग बना रहे हैं। हम कर्जों में डूबते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों का मसाइल चल रहे हैं। सो हम कहाँ से आजाद हुए? हमारे पास, हम लोग आजाद नहीं हुए, हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हम उन लोगों से जिनसे आजादी हासिल की, हम उन्हीं से ही कर्जे ले लेकर उनके आगे हम गुलाम बनते जा रहे हैं, चाइना के गुलाम बने हुए, क्योंकि हम उनसे पैसे ले रहे हैं, हम उनको कुछ दे रहे नहीं है, और हम दे रहे हैं तो अपनी जमीनें दे रहे हैं। सो ये सारी चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमें आइडिया होगा कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या कमाया है, क्या पाया है और क्या खोया है। सो बच्चों को तो कुछ ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो हम इस बात पे इससे आगे क्या बात करें। एनीवेज गाइज, ये जितने भी हम इस पे बात करेंगे उतना ही ये बात बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को देखकर आप लोग आइडिया लगाएं कि मैं अपने आप से क्या गलत कह रही हूँ, क्या मैंने अपने से कोई ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो गलत हो। जो वही बोला है जो हमारे पाकिस्तान के एंकर्स पर्सन बोलते हैं, जो स्कॉलर्स बोलते हैं, जिनको जो वेल एजुकेटेड है। मैं इतनी एजुकेटेड ना हूँ, लेकिन ये लोग तो हैं। मेरा नजरिया है, जो मैं आसपास के लोगों को देखती हूँ, अपने माहौल को देख रही हूँ, जो मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, हम आज भी यही कहते हैं कि यार पुराना दौर अच्छा होता था। हम क्यों ये बात बोलते हैं? पुराना दौर अच्छा इसलिए था क्योंकि महंगाई नहीं थी। हम अब भी बोलते हैं आज 10 रुपए में इतनी चीज आती थी, और सॉरी 10 रुपए तो आती ही नहीं है। हाँ, 50 रुपए में पहले इतने की चीज आती थी, अब तो इतने की आती है। मतलब जो 50 की 1 साल पहले चीज आती थी, वो अब 1 साल में इतना फर्क आ गया है कि महंगाई की ऐसी की तैसी हो गई है कि आपको डबल मिल रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।